कुछ टाइम पहले कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में 10 साल का इशित भट्ट आया। बच्चे की बातों में कॉन्फिडेंस था, एनर्जी थी, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो था उसका एटीट्यूड। ज्यादातर लोगों को लगा कि उसका टोन ओवर कॉन्फिडेंट और रूड है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया और लोग उसे बेहद क्रिटिसाइज करने लगे। असल में इशित की ये घटना सिर्फ एक रियलिटी शो का मूवमेंट नहीं थी, ये आज के बच्चों के माइंडसेट को दिखाती है। आज की जनरेशन में बच्चे बहुत अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन कई बार वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि बोल्ड होना ही स्मार्टनेस है और फास्ट रिप्लाई देना ही इंटेलिजेंस है, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, एटीट्यूड और रिस्पेक्ट से भी पहचानी जाती है। यह इंसिडेंट हमें रिमाइंड कराता है कि कॉन्फिडेंट होना जितनी अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना उतनी ही खराब चीज है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि स्मार्ट होना बुरा नहीं, लेकिन रिस्पेक्टफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स तो सिखा रहे हैं, लेकिन वैल्यूज नहीं सिखा पाते। इशित का एग्जाम्पल यही बताता है। अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में पेरेंट्स खुद भूल जाते हैं कि स्मार्टनेस का असली मतलब क्या है। कई दिनों तक ट्रोल होने के बाद इशित ने एक माफी वाली पोस्ट की। उसने कहा कि वो उस वक्त नर्वस था और उसकी टोन को लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। उसने ये भी लिखा कि वो अमिताभ बच्चन सर और केबीसी टीम की बहुत रिस्पेक्ट करता है और ये एक्सपीरियंस उसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। सोचो, अगर उसे किसी ने टोका नहीं होता तो क्या वो कभी माफी मांगता? बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि उनका बच्चा बड़ा स्मार्ट है, कूल है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भी वो डरा नहीं। इवन इतने बड़े एक्टर के सामने भी उसने बेबाकी से बात की, लेकिन उसकी यही बेबाकी किसी को पसंद नहीं आई। बात किसी की पसंद की नहीं है, जो सामने दिखा लोगों ने उसी को लेकर रिएक्ट किया। कुछ लोगों ने उसकी ट्रोलिंग का विरोध किया। वैसे तो किसी की भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रोल कल्चर हमारे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। ये काफी खतरनाक भी है। कई बार ट्रोल होने वाला इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। कभी कभी तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए किसी को भी ट्रोलिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इशित की ट्रोलिंग दिखाती है कि लोगों को बस कोई मुद्दा चाहिए अपनी भड़ास निकालने का। इशित तो सिर्फ 10 साल का बच्चा है। कुछ लोगों ने उसे चप्पल दिखाते हुए वीडियो बनाए, कुछ ने तो उसे पीटने तक की धमकी दी, जिसे किसी भी हालात में सही नहीं माना जा सकता। वैसे इस पर भी बहस छिड़ गई है कि ऐसे बच्चों को बदतमीज कहें या फिर ये समझें कि उनको बिहेवियर से जुड़ी परेशानियां हैं। नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मशहूर साइकोलॉजिस्ट अरुणा भोटा ने कहा कि ऐसे बच्चों का सही समय पर इलाज होना चाहिए। वो इशित भट्ट को बदतमीज नहीं मानती, लेकिन उनका मानना है कि अगर बच्चा बेहद उतावला हो, उसके बिहेवियर में बैलेंस ना हो, तो उसे टीवी पर नहीं ले जाना चाहिए। वो ऐसे बच्चों के लिए बिहेवियर से जुड़े टेस्ट कराने की सलाह देती हैं। सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल रस्तोगी के मुताबिक अगर बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम दिखे तो स्कूल काउंसलर से बात करनी चाहिए या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से उसका असेसमेंट कराना चाहिए। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि उनके बच्चे का बिहेवियर सीक्रेट हो रहा है, वो अपनी बातें छिपा रहा है। पेरेंट्स बच्चे की जासूसी से पता लगाना चाहते हैं कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जी हां, आपने ठीक सुना, पेरेंट्स को छोटे बच्चों की जासूसी करवानी पड़ रही है। लेकिन मैंने आज तक इस तरह के जितने भी केस हैंडल किए हैं, उनसे एक बात समझ में आई है कि ऐसे बच्चों को जासूसी की नहीं बल्कि काउंसलिंग की जरूरत होती है। शायद मेरी बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन बहुत बार बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, ताकि वो जान सके कि वो ऐसा क्या करें कि बच्चा उनसे अपनी बातें ना छिपाए। आज के टाइम में 6 पैकेट रोम काफी चर्चा में है। इसका मतलब है कि घर में एक बच्चा है, उसे संभालने के लिए उसके पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। वो एक बच्चा सबकी जान बन जाता है। वो सब मिलकर बच्चे की डिमांड्स
पूरी करते रहते हैं। अगर पेरेंट्स उसकी डिमांड या चाहत पूरी नहीं करते हैं तो दादा दादी अपना हाथ बढ़ा देते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते तो बच्चा नाना नानी से डिमांड करता है, मतलब कहीं ना कहीं से उसकी डिमांड पूरी हो ही जाती है। इससे बच्चे के अंदर ये भावना घर कर जाती है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये हालात उसके अंदर एक अलग ही ईगो पैदा कर देते हैं। जब कहीं बाहर उसे उतना इंटेंशन नहीं मिलता तो वो बदतमीजी करने पर उतारू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल के बच्चे क्यों इतने बदतमीज हो रहे हैं, बच्चों में ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है, क्या सोशल मीडिया ज्यादा तारीफ या कम गाइडेंस इसके कारण है, और सबसे जरूरी पेरेंट्स और टीचर्स कैसे उन्हें हेल्दी कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बीच सही बैलेंस सिखा सकते हैं। मैं ऐसे 5 टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु